नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं कुमार प्रियांक आप सबके समक्ष। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि आगामी 26 दिसंबर 2021 को बिहार पुलिस की दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और उसके अगले महीने यानी साल 2022 की शुरुआत में जनवरी 23 को बिहार लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह भी आयोजित होगी और उसके बाद तमाम अन्य परीक्षाएं होंगी। और ऐसी भी खबर आ रही है कि फिर से बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा जो है एक बार पुनः आने वाली है। इसके अलावा भी संभवतः उसमें भी 2500 के आसपास जो है सीटें हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। मैं कोई ऑथेंटिक इसका ये नहीं बता रहा, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, पर जानकारी मिली है मुझे। तो हम सभी कमर कसे रहें और जब तक नौकरी मिल न जाए सरकारी नौकरी, तब तक जो है हिम्मत हारना नहीं है, लगे रहना है पूरे विश्वास के साथ। ठीक है साथियों, तो फिर इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं कुमार प्रियांक एक बार पुनः आप सबको जो है ले चलता हूं। आप सभी लोगों को नमस्ते। टाइम हो गया है यादव जी, बस शुरू करने वाले हैं हम। हाँ, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कितने जिलों में 10-10 बेड का आईसीयू बनाया जाएगा। ठीक है, तो कितने जिलों में 10-10 बेड का आईसीयू बनाया जाएगा यह बताना है। ठीक, तो इसको जल्दी से हम लोग कवर अप करते हैं ताकि चीजें जो है वो सही हो जाए। कोरोना की तीसरी लहर को, क्योंकि साथियों हम देख रहे हैं कि यूरोप में जो चौथी लहर जो है वो आ चुकी है, इसलिए आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भीड़ में रहे मास्क को पहने, दोनों इंजेक्शन जो सरकार मुफ्त में दे रही है भारत सरकार वो जो है लगवा लें अगर नहीं लगवाया हो तो। और साथियों उसके बाद भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, वरना अर्थव्यवस्था की हालत जो है बहुत बिगड़ जाएगी, पूरे दुनिया में बिगड़ रही है। तो पूजा कुमारी 67 का ए, ठीक है। श्याम कुमार, चलिए आइए मैं बताता हूं श्याम कॉलेज का उत्तर जो है सही है। यह 27 जिलों में शुरू किया गया है, यह 27 जिलों में किया गया है। ठीक है, चलिए, तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया वो देख सकते हैं, राहुल, श्याम, इन लोगों ने सही दिया। तो 67 का बी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 76 हाल ही में किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन यानी जुडीमा चावल से बनने वाली वाइन शराब को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है? भारत में जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जो है, इसके निमित्त जो एक्ट आया था वो था 1999 में, इसके लिए एक्ट लाया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया देश में 2003 में। और सबसे पहले यह मिला दार्जिलिंग जो टी है उसे यह दर्जा टैग प्रदान किया गया। अब बताना है हाल ही में किस राज्य के जुडीमा राइस वाइन को यह दिया गया है? तो 76 का डी, 76 का डी। हाँ बिल्कुल, बूस्टर डोज भी आ रहा है साथियों। तो चलिए, किस राज्य के जुडीमा राइस वाइन? यह है असम। तमाम साथियों के जवाब जो है वो सही हैं। हाँ, तो कुछ लोगों का उत्तर गलत है, लेकिन इसका उत्तर है असम, जुडीमा राइस वाइन। इसको याद रखिएगा साथियों, ये इस बार पूछा जा सकता है। 77 बिहार बजट 2021-22 को किसने प्रस्तुत किया? हर बार बिहार बजट को जो वित्त मंत्री होते हैं वही प्रस्तुत करते हैं। पहले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो थे वो वित्त मंत्री भी थे बिहार सरकार में, तो वो प्रस्तुत किया करते थे, लेकिन बाद में उनको जो है वो भेज दिया गया केंद्र में, जिसके कारण बिहार से उनकी छुट्टी हो गई और अब जो है बिहार में दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए उनकी जगह। तो आपको बताना है इसका उत्तर, बिहार बजट 2021-22 को किसने प्रस्तुत किया? इसे प्रस्तुत करने का जो श्रेय था वह मिला था, मैं इसका उत्तर दे देता हूं क्योंकि इतना समय हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, तारकिशोर प्रसाद जी। ठीक है, बहुत लोगों ने अब दिया 70 का ए। ठीक है, बी श्याम, रविंद्र कंदुए, पूजा, राधिका, आप सभी के जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 78 शुष्क भूमि पर बांस के वृक्ष लगाकर हरित पट्टी विकसित करने के साथ साथ
लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए बोल्ड का मतलब बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट योजना खादी और ग्रामोद्योग द्वारा किस राज्य में जुलाई 2021 में शुरू की गई? तो जैसा कि साथियों हम जानते हैं, जो बैम्बू है, जो बांस होता है ना, अगर हम उसको रेगिस्तान में लगा दोगे तो वहां पर वो नमी ला देगा और जो तेज वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, एवापोरेशन, उसको वो रोक देता है, उसको वो रोकता है बांस। कम समय में ज्यादा उपज देता है और किसान की आय भी बढ़ा देता है बांस। दूसरी बात, एक बार बांस उद्योग अगर आ गया, लग गया, तो अगरबत्ती उद्योग हो गया, जो अगरबत्ती में जो लकड़ी की डंटी होती है, उसके बाद जो आप फर्नीचर देखते हैं, तमाम चीजों का उद्योग जो है वो डेवलप कर जाता है बांस के कारण। और आप जानते होंगे कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय बांसवानी मिशन की शुरुआत भी की है। तो 78 का उत्तर जो है वह राजस्थान का उदयपुर है साथियों, राजस्थान का उदयपुर है। और राजस्थान के बाद इसे गुजरात और फिर इसको लद्दाख के लेह में भी जो है इसको लगाया जा रहा है। तो राजस्थान के उदयपुर में निचले मांडला गांव है, वहां पर एक ही दिन में 5000 बांस के पौधे रोपे गए, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है साथियों। ठीक है, 79 का हम देखते हैं। 79 में प्रसिद्ध उद्यमी विजय शेखर शर्मा, इन्होंने 2010 में नोएडा में स्थापित किया था। विजय शेखर शर्मा ने 2010 में नोएडा में कुछ स्थापित किया था। तो 79 का उत्तर सतीश कुमार, स्वागत है आपका। और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 79 प्रसिद्ध उद्यमी विजय शेखर शर्मा, इन्होंने 2010 नोएडा में जो है, बिल्कुल पूजा कुमारी आपका सही जवाब, इन्होंने पेटीएम की स्थापना की थी। और पेटीएम आप जानते ही हैं, जो डिजिटल लेन देन जो पैसा होता है भेजना, उसमें कितना प्रभावी होता है पेटीएम। ठीक है, तो बाकी हम देखेंगे कि जो जोमैटो है उसका मुख्यालय जो है वो हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। उबेर जो है यह एकमात्र विदेशी कंपनी है जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, स्विगी का मुख्यालय जो है ये बेंगलोर में है। इसके जो संस्थापक हैं वो श्री हर्ष मैजेटी हैं, श्री हर्ष मैजेटी, नंदन रेड्डी, श्री हर्ष मैजेटी, ये तमाम लोग जो हैं, ये तमाम लोगों ने स्विगी की स्थापना की थी बेंगलुरु में। उबेर की जो स्थापना वह एक शख्स थे, कैम्प और कलानिक, इन दोनों महोदयों ने मिलकर के 2014 में उबेर की स्थापना की थी यूएसए में। और जोमैटो, इसकी स्थापना जो है 2008 में जो है गुरुग्राम में हुई थी, गुरुग्राम में। ठीक है, तो इसमें जो थे रुपिंदर गोयल और एक पंकज चड्डा थे, इन लोगों ने जोमैटो की स्थापना की थी। तो इतनी जानकारी पर्याप्त है साथियों, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 82 भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2021 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो साथियों मैं बता दूं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है वह 1952 में हुई थी और पहली बार जो है ये मुंबई में, बंबई में उस समय ये किया गया था, आयोजित किया गया था। लेकिन वर्ष 2004 से जो है इसको एक जगह स्थापित कर दिया गया है और तब से हर साल यह वहीं होता है। ठीक है, तो 82 का बताना है आप लोगों को। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2021 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो पहले ये अलग अलग शहरों में होता था, लेकिन 2004 से जो है यह एक ही जगह होने लगा। और इसका उत्तर जो है, सभी लोगों का जो लोग जवाब दे रहे हैं वो सही है, गोवा। गोवा इसका उत्तर है साथियों। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बहुत बहुत बढ़िया, आप सभी का उत्तर जो है बहुत सही जा रहा है। अब हम लोग अपने अगले सवाल पे 83 निम्नलिखित में से किस दिन को सूक्ष्म, लघु और मध्यम दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है? भारत सरकार और दुनिया के तमाम देश कोरोना में जूझ रहे हैं और ऐसे में बेहद जरूरी है साथियों, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है ना, वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के जो हमारे भाई हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हम सभी लोगों को नुकसान पहुंचा है, किसको नहीं पहुंचा है कोरोना काल में। और हम लोग ईश्वर से मनाते हैं कि भगवान करे हमारा देश भारत जो है
कोरोना महामारी की इस लहर से जो है बचा रहे साथियों, ताकि सब कुछ सही चलता रहे। इन साथियों के लिए एक दिवस की शुरुआत की गई यूएनओ के द्वारा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग जो मध्यम उद्यम हैं, इनके कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाए, इनको जीने के तमाम अवसर अपॉर्चुनिटीज मिले साथियों, और इसके लिए एक दिवस का जिक्र किया गया। तो रविरंजन कंदुए, पूजा विकास, आप सभी का उत्तर जो है वो सही है, और यह है 27 जून। यह है 27 जून। चिंटू गलत है आपका, 27 जुलाई नहीं बेटा, 27 जून है इसका उत्तर। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 85, भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करने पर, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने पर ब्याज लाभांश जो आपको डिविडेंड मिलेगा इंटरेस्ट पर, और दीर्घावधि यानी कि लंबे समय के पूंजीगत लाभ जो कैपिटल जो उसका प्रॉफिट होता है उससे 100% छूट पाने वाला पहला सॉवरिन वेल्थ फंड है। ठीक है, बाहर का है, सॉवरिन है, एकदम स्वतंत्र है। वेल्थ फंड कौन सा है? ठीक है, ये सवाल का जवाब जो है, भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करने पर ब्याज लाभांश और दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ से 100% छूट पाने वाला पहला सॉवरिन वेल्थ फंड जो है वह कौन है साथियों? यह है, क्योंकि 85 का थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स देखा होता तो यह आसानी से जो है बनने वाला सवाल था। 85 का उत्तर जो है वह है संयुक्त अरब अमीरात में स्थित। पूजा ने उत्तर दे दिया है सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अरविंद अरवनिया आपका स्वागत है, लेकिन पूजा ने सही उत्तर दिया, और वह है अबू धाबी का SWF MIC रेडवुड RAC, पहली कंपनी जो बुनियादी ढांचा में अगर निवेश करेगी तो उसे 100% छूट जो है वो दी जाएगी, ब्याज लाभांश और दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ से। ठीक है, तो 85 का एक राजकिरण कुमार राहुल कुमार आप सबका जो है उत्तर सही है। चलिए 86, भारत ने निम्न में से किस देश के साथ नवंबर 2020 में सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया? मालाबार में भाग लिया, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। भारत ने इनमें से किस देश के साथ नवंबर 2020 में सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया? साथियों, हम सभी जानते हैं कि क्वाड नामक एक संस्था का गठन किया गया था, जो कि चतुष्कोणीय एक संस्था है, और इसमें मालाबार में जो है भारत के साथ साथ जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और अमेरिका भी है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर है ए। 1, 2 और 3 सभी सही है। पूजा कुमारी ने सही जवाब दिया है ए। बिल्कुल बढ़िया पूजा, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं पूजा आज क्विज में। तो 88, भारत के किस राज्य में केसर की खेती प्रारंभ किए जाने की योजना प्रारंभ की गई है? हम सभी जानते हैं कि जो केसर यानी सैफ्रॉन, केसर जो है यानी जाफरान भी इसको बोलते हैं, इसको जाफरान भी बोलते हैं, और इसकी सबसे ज्यादा खेती जो होती है वह जम्मू कश्मीर में, कश्मीर और उसमें भी वहां के करेवा मिट्टी में, हिम आच्छादित करेवा मिट्टी में। तो जाहिर सी बात है, हिम आच्छादित करेवा मिट्टी में जब यह खेती होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो वर्षा, आपका भी उत्तर सही था बाबू, विकास कुमार, राधिका, पहली बार जो सही उत्तर है राधिका, सिंटू, ठीक है, तमाम अरविंद, इन सब का सिक्किम, जम्मू कश्मीर वाली तमाम परिस्थितियां जो है वो सिक्किम में है मौजूद, और इस कारण जो है सही उत्तर जो है वो सिक्किम है साथियों। चलिए 89, एम सीरियस नो उन्मेष इनोवेशन कार्यक्रम 3.0 निम्न में से किससे संबंधित है? या इसको मैं देखता हूं, जल्दी जल्दी हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, हाँ वर्षा, आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो जल्दी हम लोग बढ़ते हैं आगे। 89 का एम यानी अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। सीरियस जो सिरुवस, ठीक है, नॉट सीरियस, इट इज सिरुवस के बीच। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अटल नवोन्मेष मिशन जो है वह है, और तमाम साथी इसका जवाब दीजिएगा। यह इनके बीच हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 7 से 21 नवंबर
2000 तक चलने वाला आभासी भारत रूस द्विपक्षीय युवा नवोन्मेष पहल बिल्कुल है, यह अभी चला है, ठीक है। तो 2000 का, और भारत और रूस के विद्यार्थियों ने ऐप डेवलपमेंट, कृत्रिम मेधा, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, ठीक है, रूस के विद्यार्थियों ने ऐप डेवलपमेंट, इन सबका जो है आपको उत्तर जो है ये देख लेना है साथियों एक बार, तो बता दीजिएगा इसका उत्तर। ठीक, पूजा कुमारी ने फिर से एक बार सही उत्तर दिया। भारत और रूस के विद्यार्थियों ने ऐप डेवलपमेंट, कृत्रिम मेधा, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण तथा विजुअलाइजेशन, वर्धित वास्तविकता, 3D डिजाइन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है। चलिए ए, तो इसका सही जवाब पूजा कुमारी ने सबसे पहले दिया, रविचंद्र कंदुए और बाकी लोगों ने, ठीक। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में सैन्य संघर्ष, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए 10 नवंबर 2020 को निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस। लड़ाई हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर के। पहले आर्मेनिया ने कब्जा किया हुआ था, बाद में अजरबैजान ने छीन लिया, और फिर इसमें जो है रूस ने हस्तक्षेप किया साथियों, फिर इसमें रूस ने हस्तक्षेप किया, और इस कारण जो हस्ताक्षर हुआ था समझौते पर, इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ उसमें लड़ने वाले दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान तो थे ही, अजरबैजान और आर्मेनिया तो थे ही, समझौता कराने वाला रूस भी उस पर हस्ताक्षर उसने किया था। इसलिए इसका सही उत्तर है डी। 90 का उत्तर जो है वो डी है। 91 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020, 90 का जो है उत्तर जो था वो डी था, ठीक है। 1, 2 और 3 सभी सही, तो राहुल, पूजा आप सभी का सही है उत्तर। चलिए, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस ने हराया था दिल्ली कैपिटल को, मुंबई इंडियंस ने हराया था दिल्ली कैपिटल को। और अगर सवाल होता कि IPL 2021 किसने जीता, तो उत्तर होता चेन्नई सुपर किंग, जिसने कि कोलकाता जो है नाइट राइडर्स को हरा करके जो है जीता था। तो पिछली बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस 5 बार जीता, और इस बार की चैंपियन जो है वो चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। चलिए, तो 91 का उत्तर जो विकास आपका सही। आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि समय जो है वो हो रहा है, इसलिए तेजी से हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण सवाल देख लें। 92 भू-स्थैतिक सहयोग हेतु बुनियादी आदान प्रदान सहयोग समझौता बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन पर 27 अक्टूबर 2020 को निम्न में से किन दो देशों में हस्ताक्षर हुए? तो बेका समझौता साथियों भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तिरानवे बुकर प्राइज 2020, बुकर प्राइज 2020 स्टुअर्ट डगलस की पुस्तक, स्टुअर्ट डगलस की पुस्तक बुकर प्राइज 2020, यह स्टुअर्ट डगलस की पुस्तक जो है बिल्कुल 92 का ए आप लोगों का सही जवाब। स्टुअर्ट डगलस की पुस्तक को मिला था शुग्गी बेन को, जबकि इस बार का बुकर पुरस्कार 2021 जो है, यह जो है जो पुस्तक है उसका नाम है द प्रॉमिस, और यह जो है डैमन गैलगट को मिला है 2021 का। क्योंकि पहले का भी याद रखना है और अभी का भी याद रखना है साथियों, क्योंकि कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न जो है वो पुराने भी पूछ दिए जाते हैं। 94 नवंबर 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्थल को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? रामसर स्थलों की सूची में नवंबर 2020 में साथियों अब तक जो है 2021 में अब तक टोटल रामसर साइट हो चुके हैं 46 रामसर साइट, 46 रामसर साइट्स इन इंडिया, रामसर साइट्स इन इंडिया 46। रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर 1971 में कई देशों ने मिलकर के बैठक की थी कि हम झीलों को बचाएंगे,
वेटलैंड का संरक्षण करेंगे, झीलों को बचाएंगे, इनको संरक्षण देंगे। और इस सूची में नवंबर 2020 में जो है 94 में जो है जारी किया गया है डी, ए और डी। लोनार क्रेटर जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, उल्का पिंड के गिरने से यह बना था। और दूसरा सूर सरोवर जो है, ये सूर सरोवर आगरा में, आगरा उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश, इन दोनों को दिया गया था। और बाद में इसमें जो है 2021 में जोड़ दिए गए हैं 4 और, ठीक है, जिनकी चर्चा फिर कभी होगी साथी। अगला 96 स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमने सुना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए के जो न्यूयॉर्क में, और स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल जी का जो गुजरात में हम देखते हैं अहमदाबाद में। और स्टैचू ऑफ पीस जो है वह जो है राजस्थान के पाली जिले के जो जैन संत श्री श्रीश्वर जी महाराज, उनका स्थान है विजय वल्लभ साधना केंद्र, वहां पर स्थापित किया गया है उनके 151वें बर्थडे पर साथियों। और यह प्रतिमा 151 इंच की है, ठीक है, हाँ बुकर इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। तो 96 का सी। 97 ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो ए प्रॉमिस्ड लैंड जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखा था, बराक ओबामा ने। इसको ध्यान दीजिएगा साथियों, क्योंकि समय न के बराबर रह गया है, तो मैं सोच रहा हूं कि जो सवाल हैं उनको हम लोग बस देख लें, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों का आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मेरा मन खुश है आप लोगों से। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं नवंबर 2020 में 98वां सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किसने किसी राज्य में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया? यह लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। 2000 में शपथ लिया, 2005 में शपथ लिया, 2010 में शपथ लिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि 2014 जब आता है तो उस समय ये रिजाइन मार देते हैं। लेकिन बाद में फिर जो है ये, उसमें तो रिजाइन मार देते हैं, लेकिन फिर ये शपथ लेते हैं 2015 में चौथी बार। और फिर उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद फिर चुनाव होता है, तो छठी बार भी 2015 में। और इस बार हम देखेंगे कि 1 2 3 4, अच्छा ठीक है, यहां पर ये इसको 2017 में, और फिर जो है अभी 2020 में, ठीक है। इतनी बार इन्होंने शपथ ली है। और ये है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू सुशासन कुमार, ठीक। यहां से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और 99वां, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? साथियों 2014 से इसे सारे देश में लागू किया था। मोदी सरकार ने आने के बाद इसे जो है, मोदी सरकार ने इसे आने के बाद जो है पूरे देश में लागू कर दिया। यह इसके अंतर्गत 51 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की 337 योजनाएं जो है कार्यरत हैं। और इसका 3 प्रमुख तत्व हैं, JAM, जनधन खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए जहां सीधे आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अंतिम सवाल 4वां, कौन सी फिल्म ऑस्कर 2021 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत फिल्म नामित की गई है? तो यह मलयालम भाषा की जल्लीकट्टू, मलयालम भाषा की जल्लीकट्टू प्रदर्शन की मूवी थी, निर्देशक प्रदर्शन की जल्लीकट्टू। तो होप आज का यह सेशन जो है बहुत फ्रूटफुल रहा साथियों। आप सभी का साथ मुझे पिछले 2 घंटे से मिलता रहा, यह मेरे लिए बड़े ही हर्ष की बात है। हम आगे भी इन तरह से मिलते रहेंगे साथियों। और आपका साथ मिला तो ये तमाम चीज जो मैं करा रहा हूं, ये एग्जाम सक्सेस, ये जो बुक आप देख रहे होंगे, इसमें से करा रहा हूं मैं यहां यूनिक पब्लिकेशन की। और इसके अलावा साथियों आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो स्क्रीन पर आपके हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, यहां पर टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, ठीक है साथियों। इसी के साथ मैं कुमार प्रियांक आप सभी लोगों के साथ जो हूं मैं विदा लेना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं, प्लीज साथियों इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस अनुमति के साथ मैं अभी विदा लेना चाहता हूं, फिर हमारी मुलाकात कल होगी इसी समय। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों।